बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज हम पढ़ेंगे अपना पाठ 2, राजा का न्याय। तो यहाँ पर राजा के न्याय के ऊपर एक कहानी दी गई है। इस कहानी को हम आज अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार की बात है, एक राजा था। वह अत्रि नामक नगर में राज करता था। वह बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था और वह हर समय अपनी प्रजा को खुश देखना चाहता था। तो यहाँ पर इस राज्य में अत्रि नामक नगर में एक राजा राज्य करता था और वह हमेशा अपनी प्रजा को खुश देखना चाहता था। वह चाहता था कि मेरे राज्य में हर आदमी, औरत और बच्चे को इंसाफ मिले, किसी व्यक्ति को किसी भी तरह कष्ट ना होने पाए। इसलिए सारी प्रजा उसकी जय जयकार करती थी और उसके प्रशंसा के डंके पीटती थी। तो यहाँ पर ये जो राजा थे, ये चाहते थे कि मेरे राज्य में कभी किसी भी औरत, आदमी या बच्चे को कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि न्याय न मिले। हर किसी को इंसाफ मिलना चाहिए और इसीलिए यहाँ पर जितने भी लोग रहते थे, सब उस राजा की जय जयकार करते थे, उस राजा की बहुत ही प्रशंसा करते थे। एक दिन उसने अपने दरबारियों से कहा, मैं यह चाहता हूँ कि मेरे राज्य के अंदर हर इंसान सुखी रहे, हर व्यक्ति को उचित न्याय मिले। अगर किसी व्यक्ति को कोई समस्या हो तो वह सीधे मुझसे आकर मिले। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे राज्य में दुखी हो। तो इस तरह से एक बार उन्होंने अपने दरबारी को बुलाया और कहा राजा से, उससे दरबारी से, कि मैं चाहता हूँ कि मेरे राज्य में हर इंसान सुखी हो, किसी को भी किसी प्रकार का कोई दुख ना हो। अगर किसी को किसी भी प्रकार का कोई दुख है तो वो सबसे पहले आकर मुझसे मिले। मंत्री ने कहा, यह तो महाराज आपने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। हम सब आपकी बात से सहमत हैं। इसलिए राजा ने अपने महल के बाहर मीनार पर एक बहुत बड़ा घंटा लटकवा दिया। घंटे के साथ एक बहुत मजबूत और लंबी रस्सी बांध दी गई जो नीचे जमीन तक लटक रही थी। इस रस्सी को खींचने से घंटा बज जाता था। राजा ने कहा, अगर हमारे राज्य में किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा हो तो वह सिर्फ एक बार घंटे को आकर बजा दे, उस व्यक्ति को इंसाफ जरूर दिया जाएगा। तो अभी राजा ने एक योजना बनाई कि वो अपने राज्य के बाहर एक घंटा लटकवा देंगे और उसके नीचे एक लंबी रस्सी लटकवा देंगे। जब भी कभी किसी व्यक्ति को कोई परेशानी होगी, दुख होगा, तो वो आकर उस घंटे को बजा देगा और राजा को पता चल जाएगा कि किसी व्यक्ति को उनकी जरूरत है। पूरे राज्य में दूर दूर तक ऐलान कर दिया गया कि हर व्यक्ति को राज्य में इंसाफ मिलेगा। जिसकी जो समस्या हो वह आकर घंटा बजा दे, राजा स्वयं उसकी समस्या सुनने बाहर आएंगे। तो इस तरह से ऐलान करवा दिया गया, अगर किसी को कोई भी परेशानी है, कोई भी तकलीफ है, तो वो आकर घंटा बजा दे और राजा खुद बाहर आकर उसकी उस परेशानी को सुनेंगे। राज्य की प्रजा इस बात को सुनकर बड़ी खुश हो रही थी। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमें इतना अच्छा राजा मिला। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे राजा के समक्ष कि राजा कितने अच्छे हैं, हमारे लिए कितना सब कुछ सोचते हैं। कितने सालों तक वह घंटा उस मीनार पर टंगा रहा। इन वर्षों के अंतर्गत वह घंटा कई बार बजाया गया। राजा ने अपना वचन पूरा किया और घंटा बजाने वाले की फरियाद को सुना। उसने पूरी पूरी कोशिश की कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो और हर इंसान को पूरा पूरा इंसाफ मिले। तो जब भी कोई आता था, घंटा बजाता था, तो राजा अपनी कही हुई बात के अनुसार बाहर आते थे, उनकी परेशानियों को सुनते थे और उसका समाधान निकालने की कोशिश करते थे और यही चाहते थे कि हर व्यक्ति को इंसाफ मिले। अब वह रस्सी काफी पुरानी हो गई थी, इसलिए कमजोर हो चुकी थी। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, आप इस पुरानी रस्सी की जगह नई रस्सी बांध दो। राजा के आदेश पर उस पुरानी और कमजोर रस्सी को हटा दिया गया, लेकिन उसके स्थान पर लगाने के लिए वैसी ही मोटी रस्सी नहीं मिल सकी जैसी पहले लगी हुई थी। तो क्या होता है, रस्सी पुरानी हो गई थी, काफी घिस गई थी। तो राजा ने कहा कि इस रस्सी को बदल दिया जाए, नई रस्सी इसकी जगह पर लाई जाए। लेकिन किसी को भी जैसी पहले रस्सी थी मोटी, ऐसी कोई भी रस्सी किसी को नहीं मिली। सेवकों ने सोचा, क्यों ना हम इसके स्थान पर मोटी सी अंगूर की बेल लगाए। जब इस प्रकार की मोटी व मजबूत रस्सी आएगी तब तक यह लटकी रहेगी। तो वहां पर उन सैनिकों ने सोचा कि तब तक हम क्यों ना इस पे अंगूर की बेल लटका दें जब तक कोई मोटी रस्सी नहीं आ जाती है। इसलिए उन्होंने एक लंबी और मोटी अंगूर की बेल जो खूब मजबूत थी काटी और उसे घंटे से बांध दिया।
जल्दी ही उस पर छोटी छोटी नई कोपलें निकलने लगी। ऊपर से नीचे तक हरी भरी हो जाने और लंबी होकर जमीन पर फैलने की वजह से अब वह काफी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। उसकी शोभा देखते ही बनती थी। तो क्या था, अब जैसे ही उन्होंने वो अंगूर की बेल लटका दी तो वो धीरे धीरे हरी भरी होने लगी और काफी मजबूत हो गई और देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती थी। उसके राज्य में एक बूढ़ा सैनिक भी रहता था। उसके पास एक घोड़ा था जिसने प्रत्येक युद्ध में उसका साथ दिया था। काफी समय से वह घोड़ा उसके पास था। अब वह घोड़ा बूढ़ा हो चुका था। बूढ़ा सैनिक अब और अधिक समय उस घोड़े को अपने पास रखना नहीं चाहता था। एक दिन, अब तुम किसी काम के नहीं रहे, अब तुम मेरे घर से निकल जाओ, इतना कहकर उसने घोड़े को घर से बाहर निकाल दिया। तो उस बूढ़े सैनिक ने अपने घोड़े को बूढ़ा कहकर और ये कहकर कि अब तुम मेरे किसी काम के नहीं रहे हो, ये कहकर उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मरता क्या न करता बेचारा घोड़ा दुखी होकर मन को महसूस कर यह सोचता हुआ नगर की तरफ चल दिया कि अब क्या होगा, अब वह कहाँ रहेगा, क्या खाएगा। यही सोच सोच कर वह परेशान सा घूम रहा था। घूमते घूमते वह उस मीनार के पास पहुंचा जहाँ घंटा टंगा हुआ था। पहले घोड़े ने चारों तरफ देखा। बूढ़ा हो जाने की वजह से उसकी आंखें कमजोर हो चुकी थी। तो धीरे धीरे वो जो घोड़ा था वो उस मीनार तक पहुंचा जहां पर घंटा टंगा हुआ था। पहले उसने चारों तरफ देखा क्योंकि वो काफी बूढ़ा हो गया था, उसको इतना सब दिखाई नहीं देता था। उसे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह बड़ी मुश्किल से देख पा रहा था। तो उसे ज्यादा अच्छे से नहीं दिखाई दे पा रहा था क्योंकि वो काफी बूढ़ा हो गया था, इसलिए वो बहुत ही मुश्किल से सब कुछ देख पा रहा था। इसलिए उसको वह अंगूर की बेल भी ठीक ढंग से दिखाई नहीं दे रही थी। उसने सोचा कि यह कोई बढ़िया चीज है, इसलिए उसने उन हरी हरी कोपलों को खाना शुरू कर दिया। तो जब उसे अंगूर की बेल ठीक से नहीं दिखाई दी तो उसने क्या किया, उसने उन हरी हरी कोपलों को धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसने खाने के लिए बेल को खींचा, फौरन वह घंटा बजने लगा। तो जैसे जैसे वो उन हरी कोपलों को खाने के लिए उन्हें खींचता था तो बार बार घंटा बजने लगता था। सभी लोग भागते भागते वहां आए। वे एक दूसरे से पूछने लगे घंटा किसने बजाया। तो सब जैसे ही घंटा बजता था सब भागे भागे आते थे कि पता नहीं किस व्यक्ति को क्या परेशानी हो गई है। तो जैसे ही वो सब बाहर आते थे और देखते थे कि घंटा किसने बजाया तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। कोई कहता कि किसी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। उन्होंने बाहर आकर चारों तरफ देखा लेकिन उन्हें वहां कोई भी नजर नहीं आया। अब तक राजा के सैनिक वहां पहुंच चुके थे, उन्हें भी वहां कोई दिखाई नहीं दिया। वे बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे कि आखिर घंटा किसने बजाया था। तो वहां पर सभी जितने भी सैनिक बाहर आ रहे थे बार बार, उनको क्या था, हैरानी हो रही थी क्योंकि उन्हें वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था। और घोड़ा जो था वो घोड़े को समझ नहीं पाए कि बार बार ये घोड़ा ही इस बैल को बजा रहा है। सभी लोग आश्चर्य भरी नजरों से इधर उधर देख रहे थे। तभी उनकी नजर एक घोड़े पर पड़ी जो उसी समय कोपले खाने के लिए आगे बढ़ रहा था। और उसके कोपले खाने के कारण बैल खिंच जाती थी और घंटा बजने लगता था। जैसे ही सब लोग आश्चर्य से इधर उधर देख रहे थे तभी सभी की नजर उस घोड़े पर पड़ी जो उन हरी भरी कोपलों को खाने के लिए आगे बढ़ रहा था। और जैसे ही वो उन कोपलों को आगे खींच रहा था तो क्या था, वो घंटी बज जाती थी। अरे देखो तो यह तो घोड़ा है। सभी सैनिकों ने आश्चर्य से देखते हुए एक साथ कहा, सिर्फ घोड़ा? सैनिक बोले, हाँ, सिर्फ घोड़ा। कितनी विचित्र बात है कि घंटा घोड़े ने बजाया था और हम लोग यहाँ पर खड़े सोच रहे थे कि न जाने किसने किसके साथ नाइंसाफी हुई है। तो क्या था, जब सबने घोड़े को देखा तो सब बड़े हैरान हुए कि भाई घोड़े ने घंटी बजाई थी और हम लोग सोच रहे थे पता नहीं किसके साथ क्या अन्याय हो गया है। सभी सैनिक दूर दूर से हंस रहे थे कि एक घोड़े ने सभी लोगों को बेवकूफ बना दिया। इस घोड़े को यहाँ से कहीं दूर ले जाओ और नगर के बाहर खदेड़ दो। राजा के मंत्री ने आदेश दिया। उन्होंने घोड़े को, इस हरकत पर क्रोध आ रहा था तो उनको घोड़े की इस हरकत पर क्रोध आया और उन्होंने आदेश दे दिया कि इस घोड़े को नगर से बाहर ले जाकर खदेड़ दो, कहीं बाहर छोड़ आओ। रुक जाओ मंत्री जी, राजा ने बाहर आकर कहा। लेकिन महाराज, इस घोड़े ने यहाँ आकर सब लोगों को परेशान कर दिया है, मंत्री ने कहा। अब मंत्री कहते हैं कि भाई इन्होंने, इस घोड़े ने हमें बहुत परेशान किया है। लेकिन राजा ने कहा, तब भी कहा कि रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए।
मंत्री जी, यह घोड़ा भी मेरी प्रजा है, हो सकता है कि यह अपनी कोई फरियाद करने यहाँ आया हो। तो राजा ने कहा कि भाई ये भी मेरी प्रजा है, क्या पता ये भी अपनी कोई फरियाद लेकर यहाँ मेरे पास आया है। तो इसीलिए राजा ने ऐसा करने से उन्हें रोक दिया। राजा की बात सुनकर सब खामोश हो गए। सब लोगों को राजा की बात बड़ी विचित्र लगी। ये घोड़ा किसका है? राजा ने पूछा। यहाँ कहाँ से आया है, इस बात का फौरन पता लगाया जाए। जैसी महाराज की आज्ञा, मंत्री ने कहा और सैनिकों को तुरंत महाराज के आदेश का पालन करने को कहा। कुछ सैनिक घोड़े के मालिक की तलाश में निकल पड़े। उस बूढ़े सैनिक को, जो घोड़े का मालिक था, पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया गया। तो क्या था, सभी लोग जब उस घोड़े के मालिक की तलाश करने लगे, तो जो बूढ़ा सैनिक था, जो उसका मालिक था, वो सबको मिल गया और उन्होंने उसको राजा के सामने पेश कर दिया। क्या यह घोड़ा तुम्हारा है? राजा ने सख्ती से पूछा। यह यहाँ क्यों घूम रहा था और उसने यहाँ आकर अंगूर की बेल क्यों खाई? तुमने इसे खाने के लिए चारा क्यों नहीं दिया? राजा की बात सुनकर सैनिक का सिर लज्जा से झुक गया। राजा सब कुछ समझ गया। राजा ने कहा, तुम्हारा झुका हुआ सिर ही सच का बयां कर रहा है। इस घोड़े ने अपनी जवानी में वफादारी से तुम्हारी बहुत सेवा की है। अब जब यह बूढ़ा हो चुका है, तुमने इसका ध्यान रखना छोड़ दिया। क्या तुम्हारा इसके साथ यह व्यवहार ठीक है? अब तुम इस घोड़े को घर ले जाओ और इसकी अच्छी तरह देखभाल करो। तो राजा ने उस बूढ़े सैनिक को समझाया कि ये तुम्हारी अच्छी बात नहीं है कि जवानी में इस घोड़े ने तुम्हारी बहुत वफादारी करी और अब जब ये बूढ़ा हो गया है तो तुमने इसको ऐसे छोड़ दिया। तो राजा ने उसे समझाया कि ये व्यवहार ठीक नहीं है, तुम इसे घर ले जाओ और इसकी अच्छे से देखभाल करो। इतनी बात सुनकर वह बूढ़ा सैनिक घोड़े को लेकर वहां से चला गया। लोगों ने खुशी से तालियां बजाई और वे वाह कर उठे। इस प्रकार अतरी का यह घंटा बेजुबान को भी न्याय दिलाने में कामयाब रहा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो राजा ने वो घंटा लगाया था, वो एक बेजुबान जानवर को भी इंसाफ दिलाने में कामयाब रहा। तो इस तरह से राजा हर एक व्यक्ति का और बेजुबान जानवरों का भी न्याय करते थे, हर किसी को इंसाफ दिलाते थे। शिक्षा, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति या जानवर बूढ़ा हो गया है और हमारे किसी काम का नहीं है, तो उसे घर से नहीं निकालना चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि वह किसी वक्त हमारे बहुत काम आया है, अतः उसकी देखभाल सही ढंग से करनी चाहिए। तो बच्चों, इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? यदि आपके घर पर कोई व्यक्ति, जानवर, कोई भी आपके साथ रह रहा है और वह बूढ़ा हो गया है, तो आप ये मत समझिए कि वो आपके किसी काम का नहीं रहा है, बल्कि आप ये सोचिए कि जवानी में उसने आपके लिए कितना काम किया है, उसने आपका कितना सहयोग किया है। तो कभी किसी के साथ ऐसा गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए।